आप सभी को सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो आज आप लोगों के बीच में मैं एक अपना विचार रखने के लिए आया हूँ कि हमारे गौंड समुदाय में, गोंडवाना समुदाय में अलग अलग जो विखंडन हुआ है, अलग अलग जो बिखराव हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों के बीच में मैं विचार रखने के लिए आया हूँ। और आज ये बिखराव किस लिए हो रहा है, क्या कारण है, इसके तह तक जाने के लिए, इसमें प्रकाश डालने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ मैं। तो हमको सर्वप्रथम ये जानना है कि हमारा समुदाय आज कई पार्ट में बट गया है। वो तो एसटी कम्युनिटी जो अलग अलग पार्ट में बटा है, बैगा, उरांव, हलबा, ये बटा है तो सो बटा ही है। लेकिन गोंड जो है, गोंड बस अलग अलग में बट गया है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि ध्रुव गोंड, राजगोंड, सिदार गोंड और अमात्य गोंड, रतनपुरिया गोंड और दलकहा गोंड, झिंगराहा गोंड, इस प्रकार से अलग अलग हिस्सा में बट गया है। ये सामुदायिक व्यवस्था जब बनी तो ये सामुदायिक व्यवस्था बनाने वाले जो थे हमारे आदि मुठुआ पोए शंभू शेख और उसकी प्रशिष्य धनित्तर, जिन्होंने हमको सामुदायिक व्यवस्था, गोंदलाई व्यवस्था में जीने के लिए सिखाया और उन्होंने ही नामकरण दिया। जैसे समुदाय का नाम उस समय शंभू शेख ने तेल निकालने वाले तेली, लोहा का काम करने वाले लोहार और जिस प्रकार से मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, इस प्रकार से जो सामुदायिक नामकरण करके उनकी काम के नाम से, कार्य के वजह से उसका नाम से जाना जाए, उस समूह को पहचाना जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय तक जब वो चली आई तो उसे एक जाति का नाम दे दिया गया। जाति प्रथा कहते हैं हम लोग, और कई हमारे भाई लोग ये भी कहते हैं कि जाति प्रथा समाज के और हमारे लिए खतरनाक है। जाति प्रथा को मनुवादियों ने लाया, 6649 जाति मनुवादियों ने बना दिया गया, ऐसे कहते हैं। अपितु वैसा नहीं है, जाति को कोई मनुवादियों ने नहीं बनाया है। ये जाति जो सिस्टम जिसको हम कहते हैं, आज भारत के संविधान में भी वर्गवार हमारी जो जनगणना होती है, वर्गवार हमको जाना जाता है। और जब वर्ग जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक और जनरल, 5 कैटेगरी में भारतीय संविधान में हमको वर्गीकरण बांटा गया है। तो उसी तरीके से सेम वैदिक धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बना दिया गया और हर धर्म में उसी प्रकार से वर्गीकरण मिलता है। आज हम देखते हैं कि कोई भी समाज हो, चाहे आप साहू समाज को ले लीजिए, साहू समाज में भी अलग अलग, एक ही समाज में अलग अलग उपजातियां हैं, अलग अलग वर्गीकरण है। पटेल समाज में भी है, चंद्रवंशी समाज में भी है और इसी प्रकार से गोंड समुदाय में भी है। अब आज की वर्तमान डेट में हमको एकीकरण की बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको जानना है। आज हम देखते हैं अपनी परंपरा से तो एसटी, एससी और ओबीसी, ये तीनों वर्ग की जो परंपरा एक से मिलती है और तीनों वर्ग की जो जीवन शैली भी एक समान मिलता है। कि अब लोग कह दे कि वेशभूषा में भिन्नता है, बोली भाषा में भिन्नता है, खान पान में भी थोड़ा थोड़ा भिन्नता है। एक ही समुदाय, एक ही वर्ग के लोगों में भी क्षेत्र की परिवेश के अनुसार सभी में थोड़ा थोड़ा भिन्नता है। अब हमको ये जानना है कि इस भिन्नता को खत्म किया कैसे जाए। अब इसको खत्म करना है तो हमको लेन देन, रोटी बेटी की लेन देन रखना पड़ेगा। पहले हमको गोंड में जो अपने कोई भी गोंड हो, चाहे सिधार हो, चाहे वह हलवा हो, चाहे वह कंवर गोंड हो, चाहे वह ध्रुव गोंड हो, चाहे वह राज गोंड हो, चाहे वह दलकहा गोंड हो, चाहे वह झिंगराहा गोंड हो, चाहे वह चौरसिया गोंड हो, चाहे वह रतनपुरिया गोंड हो, सब में हमको लेन देन, बेटी रोटी का लेन देन करना होगा। तब जो दीवार खड़ा हुआ है, जो जाति पाति के जो दीवार खड़ा हुआ है, वह खत्म होगा। ये नेता आज हम समरसता की बात
करते रहेंगे मंचों में और समानता की बात करते रहेंगे, किंतु समानता होने वाली नहीं है। इसलिए आप सभी साथियों से यही अपील है कि आप अपनी व्यवस्था में जा कर के देखिए, अपनी परंपरा में जा कर के देखिए, और परंपरा में एसटी एससी ओबीसी हम एक हैं, व्यवहार में भी एक हैं, जीवन शैली में भी एक हैं। लेकिन जो धर्मवाद की जो व्यवस्था बनी और धर्म के हिसाब से, धर्म की नजरिए से हमको देखा जाने लगा, तब हम में भिन्नता उत्पन्न होना शुरू कर दिया, भिन्नता उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। इसलिए आप सभी से यही अपील है कि आप अपने मूल अस्तित्व में आ जाइए और अपने मूल पहचान को बचाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो एसटी एससी ओबीसी धर्म परिवर्तित है, उसे कुछ को हिंदू ले लेगा, कुछ को ईसाई ले लेगा, कुछ को मुस्लिम ले लेगा और कुछ को सिख ले लेगा, तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हमको अपनी सामाजिक जनगणना, सामुदायिक जनगणना और प्रकृतिवादी की जनगणना की मांग करना चाहिए। अब दूसरी बात, आज की भारतवर्ष में हम गोंडवाना के जो लोग हैं और एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम सभी लोग अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे अंदर ही फूट हो गया। कुछ हमारे भाई लोगों का कहना है कि ट्राइबल दिया जाए, आदिवासी दिया जाए, कुछ हमारे लोगों का कहना है कि हमको गोंडी दिया जाए, कुछ लोगों का की कहना है कि सरना धर्म दिया जाए। तो इस प्रकार से मतांतर की जो भेद, सरना वाले अपना हिसाब चला रहा है, गोंडी वाले अपना हिसाब चला रहा है, ट्राइबल वाला अपना हिसाब चला रहा है, आदिवासी वाले अपना हिसाब चला, अभी दिया ही नहीं है। लेकिन देने के पहले हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमको ये दिया जाए, ये दिया जाए। पहले आप जो महाराज स्टार जो दिल्ली है, जो उसकी जो धर्म की जो कॉलम दिया जाता है, उसमें जो फॉर्मेलिटी रहता है, उस फॉर्मेलिटी में कौन सा कोड अवेलेबल होगा, कौन से कोड मान्यता होगा, इसके बारे में हमको जानना है। उसमें पूछे गए प्रश्नों की हल, उनकी जवाब, कौन से धर्म को हम मांगेंगे, कौन से कॉलम को हम मांगेंगे, तो उसमें पूर्ण होगा, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो मैं ये कहता हूँ कि हम धर्म पूर्वी हैं, तो हमको धर्म और रिलीजन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज लगभग 2-3 वर्ष अभी जो अलग से धर्म कोड की मांग जो चल रही है, वो ज़्यादा आंदोलित हुआ है। लेकिन अब आंदोलित तो हो गया जरूर, लेकिन हमारे इसमें भी फूट हो गया। इसलिए हमको जब इस भूमि में, गोंडवाना भूमि में धर्मवाद आया है, तब समाज को, समुदाय को फोड़ करके रखा, समुदाय को अलग बताने की प्रयास किया। इसलिए हमको इस धर्मवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है और हमको अपनी परंपरा, व्यवस्था, सिस्टम को मानना है। बस इतना कह करके आप सभी साथियों को सादर सेवा जोहार, क्रांतिकारी जय।